डाउट्स बताओ भाई अपने अपने। दीक्षा बेटा कैमरा ऑन करो। हाँ जी, डाउट्स क्वेश्चंस किए बेटा? पक्का? डाउट्स? 12 तुम्हारे? तुम्हारा? तुम्हारा? तुम्हारा दोस्त तो बीमार हो रहा है। नहीं मैं तो ना बोल रहा हूँ, तुम कुछ करो, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें। पता है तुम्हें? मिल के आओ उससे। हम लोग कोविड में नहीं रुके दूसरे की हेल्प करने में, ये अपने दोस्त को बुखार में छोड़ रहा है। चलो नोट्स दे रहे हो उसे? गुड। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा दीक्षा तुम्हारे कौन कौन से डाउट्स हैं? सर पीछे से 12th पर्दा वाला ही बंद है। करो। हाँ, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी। अच्छा देखो भाई, इसको पढ़ाने से पहले कुछ चीजें याद करो। अगर तुमसे वो तीन टर्म्स की बात करे जीपी में, तो वो तीन टर्म्स तुम्हें लेनी क्या है? ठीक है। फिर चार टर्म्स क्या लेनी है, पांच टर्म्स क्या लेनी है, ये तीन चीजें याद रखो, 3 4 5। तो अगर तुम्हें टर्म्स पूछे जाए तीन, नंबर है 3, तो टर्म्स क्या होंगी बेटा तुम्हारी? तुम्हारी टर्म्स होंगी ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है भाई? पहली टर्म है ए बाय आर, ए और ए आर। ये जीपी में नहीं है? जीपी में है या नहीं है? बताओ भाई। भाई आर की मल्टीप्लाई तो हो रही है, फर्स्ट टर्म में आर की मल्टीप्लाई की हुई तो ए आ गया, सेकंड टर्म में आर की मल्टीप्लाई की तो ए आर आ गया। यस और नो? यहाँ पर कॉमन कॉमन रेशियो क्या है? आर मल्टीप्लाई आर से हो रही है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ए बाय आर। ठीक है? तो इसलिए अगर तीन टर्म्स लेनी है तो ए बाय आर, ए और ए आर। चार टर्म्स लेनी है तो ए बाय आर स्क्वायर, या क्यूब लेनी, स्क्वायर लेके देखते हैं। फिर हो जाएगा तुम्हारा ए, क्यूब ही काम करेगा। ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है? ये भी तो तुम्हारा किस में बन रहा है? जीपी में बन रहा है। यहां पर कॉमन रेशियो क्या है? किससे मल्टीप्लाई हो रही है? आर स्क्वायर से हो रही है। ठीक है? 5 टर्म्स होंगी तो ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए, ए आर और ए आर स्क्वायर। ठीक है जी? बात समझ में आ रही है? क्लियर है मामला? ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए नहीं है, फर्स्ट टर्म ए बाय आर स्क्वायर है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, लेट द थ्री टर्म्स, या फर्स्ट थ्री टर्म्स बोला है ना उसने, लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स बी, कौन कौन सी? ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है उसने? सम कितना है? सम है तुम्हारा
39/10 और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 1। तो बेटा सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। इन सब का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा? A/R इंटू ए इंटू AR, यही होगा प्रोडक्ट। तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट यही होगा। सॉरी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बेटा, R से R कैंसल, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, तो A इंटू ए बचा, क्या होगा? A³ कितना होगा? 1। ठीक है, तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू हमारी गलत। -1 का क्यूब करोगे -1 आता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो नहीं क्यों बोला तुमने? -1 का क्यूब करने पर -1 ही आता है। तो A क्या होगा? 1 होगा। वैसे 1 के अलावा भी होते हैं, 1 के अलावा भी होते हैं जो मैंने बताए नहीं, और मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें पता है? यस, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। अगर मैं इस 1 को, चलो आ ही गया, तो 1 को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा? A³ -1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? A का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। A³ माइनस B³ क्या होता है? A माइनस बी, और A² प्लस B² प्लस AB। तो ये 0 के इक्वल है अगर, तो बेटा या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आ गया। लेकिन जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके डी निकालना। डी क्या है? B² माइनस 4AC। बी है 1, -4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आया? -3। डी क्या है? लेस देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होता है, तो इसके इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। लेकिन हम सिंस यहाँ पर रियल नंबर्स में डील करते हैं, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर A इक्वल टू 1 लिख सकते हो। दीक्षा, समझ में आ रहा भाई? यस सर। तो इसको मैं मिटा दूं या रखूं? कोने में डाल देता हूँ किसी में। भाई देखो, जो मैं लिखवाता हूँ ना उसको कर लिया करो, घर जाके नोट डाउन कर लिया करो। हाँ भाई, सम कितना दिया हुआ? अच्छा, A अगर 1 है तो हमारे पास टर्म्स क्या क्या बचे? टर्म्स क्या हो गए हमारे पास अभी? टर्म्स कौन कौन से हैं? 1/R, 1 एंड R। हमें सम दिया हुआ है, सम कितना है? 39/10। तो भाई इनका सम निकाल दो अब। 1/R प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 39/10। ये सुनो, तो बेटा 1 को ले जाओ उधर, क्योंकि 1 एक नंबर है जो कि नंबर में से माइनस हो जाएगा। भाई इधर क्या है? 3.9, 3.9 माइनस 1 2.9, 2.9 मतलब 29/10। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास? 1/R प्लस R इज इक्वल टू 29/10। इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा R, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1, और यहाँ पर R²। किसी को नहीं समझ में आता है तो पूछ सकता है, ठीक है? चुप बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये? 10 प्लस 10R² इज इक्वल टू 29R। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 10R² माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तुम्हें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो। भाई देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 100, प्रोडक्ट 100 हो और सम 29। क्या होगा? 5/2 25 और एंड 4। 25 एंड 4। तो ये हो जाएगा 10R²
-25/25r और -4r + 10 = 0। तो यहां से क्या कॉमन, 5r, क्या बचेगा, r माइनस, अंदर r-5 ही बचेगा, 2r, अच्छा 2r, यहां से कितना कॉमन आएगा, 2, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2r - 5, तो कितना हो जाएगा ये 2r - 5 और 5r माइनस, तो बेटा यहां से एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 जब तुम रखोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, यहां से इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 5/2, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2/5। ठीक है, तो तुम्हारे टर्म्स क्या हो गए बेटा, टर्म्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, देखो अब r तुम्हारे पास 2 r है, ठीक है, तो तुम्हारे ये सेम ही मिलेगा लेकिन तुम्हें लिखना है एग्जाम, केस 1, इफ r = 5/2, अगर r 5/2 है तो टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा, टर्म्स होंगे, a तो 1 ही है, तो 1/5/2 मतलब 2/5, कॉमा 1, और ar मतलब 5/2 × 1 मतलब 5/2, ये आ गया, आया ना। केस 2 क्या बनेगा, इफ r = 2/5, तो यहां से टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो यहां पर a1 है, 1/2/5 मतलब 5/2, और a मतलब 1, 1 लिख दो, और यहाँ पर ar मतलब a1 है और r हमारा 2/5 है, तो कितना आ जाएगा 2/5, फॉर्मूला, ठीक है, अगर तुम वो फॉर्मूला लगाना भी चाह रहे हो ना तो भी तुम्हें यही मिलेगा, चाहे लगा के देख लेना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको ऐसे ना लूं, a/r, a और ar, नॉर्मली मैं अपनी तीन टर्म्स ar और ar² लूं, तो क्या मेरा आंसर आएगा, उससे भी आ जाएगा, चेक करो कैसे, टर्म्स ले ली बेटा मैंने, टर्म्स है मेरी ar एंड ar², ठीक है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1, सम कितना दिया हुआ है 39/20, यही है 10, तो यहां से पहले प्रोडक्ट करो a इंटू ar = 1, क्या हो जाएगा ये a³ इंटू r³ = 1, ar कितना हो जाएगा, ar का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ar किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि a = 1/r, ठीक है, यस। तो अब मुझे ये बताओ सम क्या है, a प्लस ar प्लस ar² = 39/10। अब यहां पर तुम्हें एक काम करना है, a की जगह 1/r रखना है, क्या रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/r प्लस यहाँ पर 1/r रखोगे तो r से r कैंसिल, इधर देखना है लिखना नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1, और a की जगह 1/r रखोगे तो क्या बचेगा r, तो तुम्हारा क्या बचा 1 + r + 1/r = 39/10, यहां पर भी यही बन रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलो दीक्षा, Yes, sir. लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमेशा इसी से करना है,
ये चीजें याद रखनी है। ये तुम्हें जो 3 चीजें लिखवाई है ना, 3 टर्म्स, ये याद रखनी है। नींद आ रही है रुद्र? अरे मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है यार, नींद आ जाती है तो सही है, नींद वाला सब्जेक्ट है ये। और तुम लोग, तुम्हारे पास कॉमर्स है ना, तुम्हारा भाई अप्लाइड है, बुक खरीदो। है जी? सच्ची? तुम्हारा अलग क्यों है भाई? ऐसा कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट डाउट कौन सा है भाई? 13th हो गया? 13th हो गया भाई? किया ही नहीं। 11 तक बोले थे, 13 खुद कर लेना। इसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो क्या है बेटा? वो भी 3 है। ए भी पता है, आर भी पता है। तो इसने पूछा कौन सी टर्म 120 होगी। टर्म नहीं, सम। सम पूछा है उसने। एस एन इज इक्वल टू 120 पूछा है। एस एन कितना होगा भाई? इसने कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है ना। कितने टर्म्स का सम 120 होगा ये बताना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देना, आर की वैल्यू पुट कर देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो तुम देख लेना, ना हो तो बता देना। 14 देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। अरे ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में नहीं किया था? किया था ना? फिर क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा क्वेश्चन एपी में किया है, फिर भी तुम बोल रहे हो ये कैसे होगा? क्या लिखा है इसमें? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। तो पहली बात तो देखो, यहां पर ए नहीं दिया हुआ है ना आर दिया हुआ है, और यहां पर 3 टर्म्स 5 टर्म्स या 4 टर्म्स की बात नहीं हो रही, पूरी जीपी की बात हो रही। तो इसमें हम क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान लेंगे खुद से। ठीक है जी? तो क्या मानेंगे? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी ऑफ द जीपी। कितना हो गया भाई कॉमन रेशियो? आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। समझ में नहीं बात? अब इसने क्या बोला है? पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो 16 है एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 है। ठीक है, तो S3 कितना है भाई? S3 कितना है? 16। और S6 कितना है? भाई यही तो गलती नहीं करनी। S6 का मतलब होता है पहली 6 टर्म्स का सम, लेकिन ये 128 क्या है? फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का सम, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है ना। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स टर्म का सम है ये। तो कैसे निकालेंगे भाई? एक बार बताओ, 1 2 3 4 5 6, इन 3 टर्म्स का सम कितना है? 16। और इन 3 टर्म्स का कितना है? 128। तो अगर मुझे ये चीज लिखनी है तो कैसे और लिख सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? S6 6 टर्म्स के सम में से 3 टर्म्स का सम, पहली 3 टर्म्स का सम माइनस कर दो। पहली 6 टर्म्स के सम में से पहली 3 टर्म्स का सम, तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिखना है बेटा तुम्हें? S6 माइनस S3। S3 कितना है? 16। तो S6 कितना हो जाएगा? 128 प्लस 16। तो कितना हो गया बेटा?
144। चलिए अब मुझे देखो S3 को तुम क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या लिख सकते हो, a इंटू आर की पावर 3 - 1 अपॉन, ये लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू R6 - 1 अपॉन, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं भगा देता हूं कोने में। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, ये हमारी है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो तुम जरा सोचो, ऐड करने से फायदा है, मल्टीप्लाई करने से फायदा है, या डिवाइड करने से फायदा? भाई डिवाइड करेंगे तो a से a कैंसिल, R-1 से R-1 कैंसिल। तो तुम क्या डिवाइड करो, कर। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 2 क्या है, a इंटू आर की पावर 6 - 1 अपॉन R-1 डिवाइडेड बाय a इंटू R³ - 1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू कितना है, 144। भाई ये 144 के इक्वल है, ठीक है, अपॉन 16, 16 निम्मा 144, निम्मा पढ़ा है तुमने, 16 9 जा। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था इसलिए निम्मा चलता है। R-1 से R-1 कैंसल, और a से a कैंसल, तो क्या है भाई ये, r की पावर 6 - 1 अपॉन R³ - 1 इज इक्वल टू 9। यही मिला। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन बताएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो। R³ 9 आ रहा है, चुप अपना काम करते रहो, बोलना नहीं है कुछ। नहीं हो रहा सोल्व, हो गया होगा। यही तो बात है, यहीं पे जाके जब अटक जाता है आदमी तो क्या करे, प्रैक्टिस। 72। देखो भाई, सुनो मेरी बात, r की पावर 6 है, इसको मैं R³ का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, लिख सकते ना। और माइनस इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ऊपर क्या बना बेटा, a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस, यही होता है। नीचे क्या है, R³ - 1। तो बेटा इससे ये कैंसल आउट, क्या बचा, R³ + 1 इज इक्वल टू 9, R³ इज इक्वल टू 8, और R कितना हो जाएगा यहां से, तो R कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर R 2 है, अगर R 2 है, तो भाई इक्वेशन 1 में रख लो चाहे इक्वेशन 2 में रख लो। चलिए भाई, पुट R इज इक्वल टू
टू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है? a इंटू आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इज इक्वल टू 16। यही है ना इक्वेशन वन। आर की जगह टू पुट करोगे तो कितना आएगा? टू का क्यूब 8 माइनस वन अपॉन टू माइनस वन 1 इज इक्वल टू 16। 8 माइनस वन कितना होता है? 7a इज इक्वल टू 16। तो यहां से a कितना आ गया? 16/7। बताना क्या है इसमें? डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी। देखो, फर्स्ट टर्म मैंने निकाल दिया है, कॉमन रेशियो मैंने निकाल दिया है, तो n टर्म्स का सम तुम निकाल सकते हो। निकाल दोगे, बस उसमें a और r ही तो पुट करना है, n में आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक और चीज कर सकते थे, अगर तुम ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आर स्क्वायर का होल क्यूब। मैंने लिखा है आर क्यूब का होल स्क्वायर, मैं इसको आर स्क्वायर का होल क्यूब भी तो लिख सकता हूँ। माइनस वन का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तुम ए माइनस बी, ए है यहाँ पर आर स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। और क्या बन रहा है फिर यहाँ पर? इससे फिर टफ हो रहा है ये चीजें। आर स्क्वायर प्लस वन, रुक जाओ, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, फिर तुम्हें नीचे वाले को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इससे लंबा हो जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर क्या सोचना है? तुम्हें सोचना है कि आर क्यूब माइनस वन को कैसे कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो कैसे कैंसिल आउट किया जा सकता है? अगर इसका क्यूब का स्क्वायर हो और यहाँ पर भी स्क्वायर हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो होगा ए माइनस बी और ए प्लस। ठीक है दीक्षा जी। हाँ सर, आगे समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराएं बताओ? कि कहां तक किया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 8। तो जब मैं बता रहा था तब क्यों नहीं बताया तुमने? क्या है ये? √7 और √21, और ये क्या है? 3√7। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। देखो भाई, यही है। ए क्या है इसमें? आर क्या है? आर कैसे पता करते हैं? √21 T2 कितना आएगा भाई? भाई √21 को √7 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे √7 कैंसिल आउट, √3 बचा। ठीक है भाई, तो बताना क्या है इसमें? बताना क्या है मुझे ये बताओ। एन टर्म्स सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन ए कितना है? √7, आर कितना है? √3 की पावर n। ठीक है, -1 अपॉन √3 -1। तो यही आंसर है। यही है क्या? यही है। अच्छा, ऐसे लिख दिया होगा √7 बाई √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2। भाई √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2, और उसकी भी पावर है n।
तो पावर 1/2 और उसकी पावर n, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 1/2 और n की क्या हो जाएगा 3 की पावर n/2 -1। अरे यार देखो नीचे रूट दिखता है तो अच्छा नहीं लगता इन लोगों को, इसलिए रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करना आता है, बीच वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये √7 √3 + 1, और ये कितना है 3 की पावर n/2 -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर जो होता है 3। a माइनस बी और a प्लस बी है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, तो a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना होगा 2। ठीक है जी, आगे भी सॉल्व किया हुआ है क्या? √7/2 √3 + 1/2 सबके नीचे आ जाएगा ये 2। फिर शर्म कर लो कुछ, एक 2 है, कहाँ कहाँ लेके जाओगे उसे। चलो भाई नेक्स्ट, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जीपी में ए दिया हुआ है, ठीक है जी, और सेवंथ टर्म कितनी दी हुई है, मतलब a इंटू आर की पावर 6 कितनी दी हुई है 64, और a दिया हुआ है, इधर देख लो a दिया हुआ है, तो a की वैल्यू पुट करोगे r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a मिल गया r मिल गया, फिर तुम्हें क्या निकालना है S7। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात, हाँ ठीक है, S7 निकाल दोगे ना। क्वेश्चन नंबर 16, जीपी में जिसके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है -4, फिफ्थ टर्म है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है फाइंड द जीपी जिसके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है। भाई फर्स्ट 2 टर्म्स का सम S2 लिख सकते हैं, कितना है भाई -4। फिफ्थ टर्म क्या है A5, जो कि थर्ड टर्म की 4 टाइम्स है, 4 इंटू, कोई डाउट, ये चीज हमें गिवन है, तो इसमें क्या मानेंगे बेटा, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशियो, तो बेटा S2 = R -4 हो जाएगा। जब इसमें A और R पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आएगा, सॉरी A + AR भी तो लिख सकते हो इसको, है पहली टर्म क्या है, फॉर्मूला भी लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है A इंटू आर की पावर n-1 होता है अपॉन r-1, यही होता है। n की जगह क्या पुट करना है 2 -1 अपॉन, अब r² -1 को क्या लिख सकते हो r-1 और r+1 अपॉन r-1, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया a इंटू r+1, और ये हो जाएगा AR+A। भाई कॉमन कभी कभी नॉर्मली भी सोच लिया करो, ठीक है, दो ही टर्म्स थे, क्या ही करोगे इसका -4, या फिर इसको देखो जैसे उन्होंने लिखा है a कॉमन लेके 1 + r कितना हो जाएगा -4। यहां पर देखो क्या है भाई, A5 है A3 है, A5 कितना होगा, इसमें लगा लो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, a इंटू आर की पावर 5 -1 अपॉन r-1, सम नहीं है, अच्छा वो है टर्म है बस, कितनी हो जाएगी भाई, AR की पावर 4
यही होगी। और A3 कितना है, AR स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट कर दो जो हमें गिवन है। गिवन है ना कि ये वाली टर्म इसकी 4 गुना है, तो मैं यहां से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि A5 डिवाइडेड बाई A3 इज इक्वल टू 4। तो A5 ये है, A3 ये है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, A5 अपॉन A3 की जगह 4 लिख दिया। ठीक है, और देखो A से A कैंसल, और आर स्क्वायर से यहां पर 4 की जगह क्या बच जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा यहां से आर कितना आएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 4 स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस माइनस 2। ठीक है, क्या बताना है इसमें, क्या बताना है, S7 बताना है। फाइंड द जीपी। जीपी कब पता चलेगी, केस 1, इफ आर इज इक्वल टू 2। तो जीपी क्या हो जाएगी बेटा, अच्छा ए निकाल चुके हम, नहीं, तो ए निकाल लो, है जी। तो देखो ए भी तो अलग अलग आएगी, तो पहले अगर आर हमारा 2 है, पहले केस में निकाल लेते, ए कितना आएगा, ए इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ए कितना हो जाएगा -4/, यही होगा। इसमें डाल दिया ना हमने, ए में और आर में रिलेशन यही है ना, तो आर की वैल्यू पता है तो ए की वैल्यू यहीं से निकल सकती है। तो यहां पर ए अगर हमारा -4/3 है, आर हमारा 2 है, तो जीपी क्या बनेगी, पहला टर्म क्या है बेटा -4/3, फिर पहले टर्म में आर की मल्टीप्लाई कर दो 2 की, दूसरा टर्म आ जाएगा, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -8/3, फिर -16/3, तीन टर्म्स लिख के डॉट 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 लिख दो। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा भाई हमारा, केस 2 व्हेन आर इज इक्वल टू -2। तो बेटा ए क्या होगा उस केस में, ए होगा ए इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू -4। तो 1 - 2 कितना होता है -1, तो -1 इंटू ए माइनस ए, तो ए कितना आ गया यहां से, ए हमारा आ गया 4। तो जीपी क्या बनेगी भाई, जीपी बनेगी, पहला टर्म है 4, मल्टीप्लाई करनी है -2 की, तो -8, फिर -8 में -2 की 16, ठीक है, आंसर भी दो ही दिए होंगे, चेक करो, दो ही है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई किया है, कैसा था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, फोर्थ टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब एक्स है, ए आर क्यूब कितना है एक्स, 10th टर्म मतलब ए आर की पावर 9 वो कितना है वाई, और ए आर की पावर 15 कितना है, तो देखो मैं तुम्हें रफली बता दे रहा हूं, ए आर क्यूब कितना है एक्स, ए आर की पावर 9 कितना है वाई, और ए आर की पावर 15 कितना है जेड। तो उसने बोला है कि प्रूव करो एक्स वाई जेड इन जीपी। तो बेटा एक्स वाई जेड जीपी में कब होंगे, जब वाई स्क्वायर क्या हो एक्स जेड के इक्वल हो। क्यों भाई, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई के होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। ये सुनो, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
तो वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के अगर बराबर आ जाए तो एक्स वाई जेड जीपी में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा, ए स्क्वायर और आर की पावर 15 और 3 18, और इसका स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, आर की पावर 9 है और उसकी पावर 2 है, तो आर की पावर हो गया। ठीक है, इसको करके आना, नहीं होगा फिर तो मैं प्रॉपर बता दूंगा कैसे करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू द सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है, कुछ अजीब सा है, अतरंगी सा, 8 88 8 8 8 8 8 8 8 डॉट डॉट डॉट। पहली बात तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये जीपी है? हम्म, भाई इस 88 को 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 11। इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 11 तो नहीं आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये अप्रोच तुम्हें याद रखनी है कि हमें अप्रोच क्या होगी। हमें क्या निकालना है, इसका सम। तो सम निकालना है तो एस लिख दो, एन टर्म्स का सम निकालना है, तो एस एन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, सॉरी पूरा जो ये मेरे पास सीरीज है, इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, या मैं इसमें कॉमन क्या ले सकता हूं, 8 कॉमन ले सकता हूं, 8 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, यहां से 8 कॉमन का मतलब 8 से डिवाइड करते चले जाओ, यहां से 1 आया, यहां से, यहां से, यहां से। ठीक है जी, पहले तो बनाओ अंदर 1 1 1 1, बना दिया वो। जब ये हो जाए तो ये फिक्स्ड है, ये एसओपी है, तुम्हें यही करना है। उसके बाद तुम्हें 9 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, एक चीज भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से ही डिवाइड करो, लेकिन जो डिवाइड वाला 9 है उसको बाहर रखो। तो ये हो जाएगा 8, और जो डिवाइड कर रहे हैं वो 9 बाहर, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कर दो। कितना हो जाएगा ये 9, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है जी, एन टर्म्स कितने, एन टर्म्स। अब मुझे ये बताओ, 9 को मैं 10 - 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 99 को मैं 10² - 1 लिख सकता हूं, 10² मतलब 100 - 1। 999 को मैं 10⁻³ - 1 लिख सकता हूं, ऐसे ही इसको मैं 10⁻⁴ - 1 लिख सकता हूं, यस और नो। ठीक है जी। अब जो देखो 10 वाले हैं उनको एक साथ, और 1 1 1 एक साथ, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8/9, 10 + 10² + 10³ + 10⁻⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, एन टर्म्स। क्या बोल रहे हो बेटा, तो बाहर ही तो लिया है, 8 के बाहर कैसे ले सकते हो तुम माइनस को,
अगर तुम ए माइनस बाहर कॉमन ले रहे हो तो भाई जो 10 प्लस का है वो माइनस का दिखने लगेगा, तो यहाँ तो या फिर इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैं यहाँ पर 10 -1, 100 -1 और 1000 -1 लिखूं तो इसका मतलब 10 + 100 + 1000 और -1 इनको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया और इनके मैंने माइनस बाहर कॉमन लेके इनको प्लस प्लस करके लिख दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वही तो किया है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हें जीपी नहीं दिख रहा? पहला टर्म क्या है, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो 10⁻², 10⁻³ तो आर क्या हो गया, ए भी 10 आर भी 10, तो कितने टर्म्स है ये? अब यहाँ पर टर्म्स का ध्यान रखो बेटा, कई जगह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर हालांकि नहीं हो रहे हैं। ये थे एन, तो ये भी एन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ। ठीक है, और हर एक में एक एक 10 है, तो ये भी एन नहीं होंगे और ये भी एन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज याद, तो कितने टर्म्स है ये, एन टर्म्स, तो एन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, r-1 होता है n-1 में। 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 को 2 टाइम्स ऐड करो कितना आएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करो कितना आएगा, 3। 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 आएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करो तो n आएगा। तो इन सब का सम कितना हो गया, n। इन सब की जगह क्या लिख दिया मैंने, n। तो बेटा ये कितना है, 10 - 1 9, एक बाहर पहले से 9 है, तो ये क्या हो गया, 8/9²। ठीक है, 81 लिख दो, 9² लिख दो, बात है। और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर है तुम्हारा क्या कह रहे हो, अच्छा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, तो कितना आ रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 माइनस n, यही दिया हुआ है, सोल्व किया हुआ आगे, ब्रैकेट खोला होगा इन्होंने, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 8/9²। ठीक है, देखो 9² नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 की पावर लिखा हुआ है n+1 -10। ठीक है, बाकी जो आंसर में लिखा हुआ है अपने हिसाब से देखना। ठीक है, बड़े वाला ब्रैकेट खोलना है, मतलब इसमें एलसीएम लेना है, ये तो बोल रहे हो तुम, बस तो ये बोलो ना, तो बोल दो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8/9 की, 8/9 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 80/81, 10⁻n-1 और -8/9n। सिंपल, ये तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन दिख सकते हैं बहुत सारे, जैसे 5 + 5 5 5 5 5 इस तरह भी दिख सकता है। तो उस केस में क्या करोगे, पहले देख लो क्या करोगे भाई, जो भी दिख रहा है उससे उसको कॉमन ले लो, 1 1 बना जाएगा, फिर उसको 9 9 9 बना दो, कैसे, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करके। ठीक है, फिर वो इसी तरह से मिलेगा तुम्हें, बाहर कुछ भी लिखा हो अंदर यही होगा। हाँ, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन अलग से दिख जाएंगे, फिर इसमें तुम इसको 10 - 1 10² - 1 इस तरह से लिख दोगे, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो।
दीक्षा समझ में आया भाई? यस सर। पक्का? हाँ सर। ओके। तो भाई इसके क्वेश्चंस कहाँ तक करके लेके आओगे अब, ये बताओ। चौबीस तक, 25 तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक। हाँ इसलिए तो मैंने 25 तक बोला हुआ है, 25 तक करने हैं। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है जिसमें है ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। और ये तुम्हारा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मीन भी बचा हुआ है। अर्थमेटिक मीन नहीं किया है हमने, एवरेज, एवरेज कह सकते हो, अर्थमेटिक मीन को एवरेज कह सकते हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन बचा हुआ है। तो 25 तक एक एक क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है भाई, चाहे नींद आए चाहे ना आए।